आज हम आए हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी और यूपीएससी की कोचिंग करने के इच्छुक कैंडिडेट्स के लिए जामिया हमदर्द लेकर आया है फ्री कोचिंग। उसी के लिए आज हम आपके हर सवाल का जवाब खुद वीसी से दिलवाएंगे। जामिया हमदर्द का क्या क्राइटेरिया है, कैसे एडमिशन्स मिलता है, कब से ये कोचिंग करा रहे हैं, अब तक कितने कैंडिडेट्स यहाँ से पास हुए हैं, इन्हीं सब क्वेश्चंस को लेकर हम जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर से करेंगे सीधी बातचीत। सर, माय एजुकेशन वायर में आपका स्वागत है। सर, आप थोड़ा सा आप अपने बारे में बता पाएंगे प्लीज़? देखिए, मैं तो इस वक्त वाइस चांसलर हूँ जामिया हमदर्द का, और साथ में अभी एक एडिशनल चार्ज लिया क्योंकि हम बहुत जल्दी डायरेक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं। यस सर। तो आपको पता ही है कि मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। यस सर। और पिछले 30 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। यस सर। और पिछले 3.5 साल से यहाँ का वाइस चांसलर हूँ। तो कोचिंग एकेडमी के बारे में ज़रा अगर आप जानना चाहेंगे तो ये भारत सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया और जामिया हमदर्द और मानू और लखनऊ में बी.आर. अम्बेडकर को ये प्रोजेक्ट दिया था। यस सर। इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन के लिए एक एकेडमी बनाने के लिए किया गया था। यस सर। तो अगर आप सारे एकेडमी को कंपेयर करेंगे तो हमारा एकेडमी बहुत अच्छा किया है। अब तक 315 लड़के सिलेक्शन हो गए हैं जो UPSC, ग्रुप A, CRPF, ग्रुप B इन सर्विसेज में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। उसके अलावा कई बच्चे हमारे IAS टॉप 10 में आए हैं। UPSC में 17 बैच में फ़ज़ल हसीब रहे हैं। बेलाल मोइनुद्दीन IAS 10th रैंक रहा है। बुरहान हुसैन जो है हमारा टॉप किया CRPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में। इसी तरह कई बच्चे हमारे IPS हैं, कई बच्चे हमारे IFS हैं और ग्रुप A में हैं, IRS हैं, सेंट्रल रेलवेज़ में हैं, IDS हैं। तो ऐसे कई बच्चे जो हैं वो UPSC में कर रहे हैं। और इस वक्त हम लोग जो अभी इंटरव्यू चल रहा है UPSC का, उसमें हमारे 30 बच्चे जो मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं। ये आप 2025 की बात कर रहे हैं? 25 की बात कर रहे हैं। तो 30 बच्चे अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं जो जामिया हमदर्द एकेडमी से कर रहे हैं। जी, जिसका भी नोटिफिकेशन भी आपने भी जारी किया है? अभी हमने एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया है। हर साल हम 100 बच्चों को लेते हैं सिलेक्शन में। तो हम बेस्ट 50 को कैंपस में ही रखते हैं, हॉस्टल देते हैं। और हमने 21 जनवरी को फॉर्म निकाला है ऑनलाइन, और लास्ट डेट जो है हमारा 10 फरवरी है। और एडमिट कार्ड हम 15 फरवरी को यूज़ करेंगे, और 22 फरवरी का हमारा एंट्रेंस टेस्ट होगा, और 28 फरवरी को हम रिज़ल्ट निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन करेंगे जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा। और उसके बाद हम फाइनल रिज़ल्ट जो है 3rd वीक यानी 17 तारीख तक हम निकाल देंगे। उसके अलावा हम सेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। तो वो 26 की तैयारी के लिए 2026 की। ओके सर। सर, जैसे इसकी UPSC कोचिंग के लिए जामिया हमदर्द की क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर जो कैंडिडेट्स हैं? देखिए, हम एक ऑल इंडिया टेस्ट लेते हैं। यस सर। और जो टेस्ट में क्वालिफाई करता है फिर उनका इंटरव्यू करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तब हम उसको फाइनल लिस्ट में शामिल करते हैं। प्योरली मेरिट से लेते हैं। तो ये सर ऑल ओवर इंडिया कोई भी स्टेट से बच्चा कोई भी स्टेट से। अभी जो बच्चे हमारे क्वालिफाई किए हैं वो बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, नॉर्थ ईस्ट से हैं, आपके मध्य प्रदेश से हैं, UP से हैं, बिहार से हैं। तो हर स्टेट से बच्चे आते हैं, इवन केरला के भी बच्चे आते हैं। सर, जो जामिया हमदर्द कोचिंग प्रोवाइड कराता है तो थोड़ा सा आप उसे इलेबरेट कर पाएंगे कि किस टाइप का आप? देखिए, हम उनको पहले प्रीलिम्स की तैयारी कराते हैं। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है फिर हम उनको मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस के बाद हम उनको इंटरव्यू की फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो हम ये 3 फेज़ में करते हैं। यस सर। सर, जामिया हमदर्द जो कैंडिडेट स्टिपेंड प्रोवाइड कराता है तो उसका क्या क्राइटेरिया? देखिए, हम लोग ये बहुत सब्सिडरी इसमें चला रहे हैं। यस सर। हम बहुत ही कम नॉमिनल फ़ी हॉस्टल का लेते हैं और फूड का लेते हैं। ओके। इसके अलावा बाकी सब फ्री है। ओके सर, सिविल सर्विस के अलावा भी कोई और अदर कोर्सेज के लिए आप कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं? हम लोगों ने जामिया हमदर्द बहुत अच्छा सवाल किया। हमने अब जुडिशियल एकेडमी भी कायम किया है जिसमें हम जजेस का एग्ज़ाम कराते हैं। तो अभी हमारा क्योंकि ये पहला दूसरा साल है तो कई बच्चों ने प्रीलिम मेन क्वालिफाई किया था। अभी उसका कोई एज सच रिज़ल्ट फाइनल का नहीं आया है, लेकिन वो भी हमारा चल रहा है।
ठीक है, तो उसकी भी जैसे एसएससी, बैंक, पीओ इन वगैरह का नहीं, कोई... वो एसएसबी का हम लोग नहीं कर रहे हैं। ओके ओके। हम लोग सिर्फ जुडिशियल और यूपीएससी हमारा मेन एम्फेसिस है। और ग्रुप ए में जैसे मान लीजिए असिस्टेंट कमांडेंट का है, और आपका और भी जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं, आईईएस है, इंजीनियर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है, उन सर्विस में बच्चे जाते हैं। ओके ओके। ग्रुप बी का हम नहीं कराते सर जामिया हमदर्द से, लेकिन हमारे कुछ बच्चे ग्रुप बी क्वालिफाई किए हैं। ओके। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बाद में ग्रुप बी भी चंद लोगों ने शामिल वो किया। ओके सर, जामिया हमदर्द से हर साल कितने बच्चे आईएएस, आईपीएस या फिर तो हमारा यूपीएससी कवर कर लेते हैं या क्लियर कर लेते हैं? हाँ, हमारा यूपीएससी में देखिए, हमको पहले लास्ट ईयर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने भी दिया था, तो उसमें हमारे 23 बच्चे स्टेट सर्विस में क्वालिफाई किए, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान में। अच्छा, ऑल ओवर स्टेट से मतलब? हाँ ठीक है। और उसके अलावा हमारे एवरेज 6 से 7 बच्चे मेन आईएएस, आईपीएस, फॉरेन सर्विस और ग्रुप ए में आते हैं। उसके अलावा फिर वो अलग एग्ज़ाम होता है, उसमें भी क्वालिफाई करते हैं। ओके ओके। और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट ईयर किया तो मेंस तक आए, फिर इस साल वो कर लेते हैं। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि जो 2 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए, अब तक हम लोगों ने 1300 कैंडिडेट को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें 315 हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 2009 से 1300 बच्चों को, जिसमें से 315 बच्चे सेलेक्ट। गुड गुड। तो सर जामिया हमदर्द जो है ये स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड कराता है वो किस तरीके से होता है? देखिए, बेसिकली देखिए, हमारा जो सब्जेक्ट के हैं, जैसे जनरल स्टडीज़ हैं, उनकी हम तैयारी कराते हैं, या स्टूडेंट्स का डिमांड होता है कि अगर उनका कोई मेंस का पेपर है, कोई ज्योग्राफी का बोल दिया, कोई फिलॉसफी का हो गया, सब्जेक्ट वाइज, तो हम सब्जेक्ट वाइज भी उनको स्पेशल कोचिंग कराते हैं। फिर हम उनको बड़े बड़े जो आईएएस, आईपीएस ऑलरेडी सर्विंग हैं, उनसे हम उनकी तैयारी कराते हैं, और ऐसे में भी हम उनको मदद करते हैं। तो देखिए, ओवरऑल ये जो कोचिंग एकेडमी, ये ओवरऑल कंप्लीट करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। सर जामिया हमदर्द आरसी कोचिंग स्टूडेंट्स को किस तरह सपोर्ट करता है? जैसे मेंटल हेल्थ की भी आजकल बहुत ज़रूरत पड़ती है, मॉक इंटरव्यूज़ हो गए। मैं खुद एज ए वाइस चांसलर बच्चों से मिलता हूँ, उनसे बताता हूँ कि देखिए, अगर आप ये 2 साल मेहनत कर लेंगे तो अनदर 40 साल आप अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। यस सर। तो मेंटल हेल्थ में जैसे हमारा स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज़ है, वो हम सब बच्चों को देते हैं। बैडमिंटन का देते हैं, वॉलीबॉल देते हैं, क्रिकेट देते हैं, और इनको हम योगा और मेंटल हेल्थ का भी अभी सोच रहे हैं कि उनको हम दें, तो ताकि उनको एक कंसंट्रेशन बढ़े। तो हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही पॉपुलर आज के डेट में आईपीएस ऑफिसर हैं, हिमाचल प्रदेश में और आपके दिल्ली में, बिहार में लोग काम कर रहे हैं। यस सर। सर जामिया हमदर्द क्या ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कराता है? नहीं, ऑनलाइन कोचिंग हम लोग नहीं कराते। सर अगर कोई स्टूडेंट इस साल अपेयर हो रहा है तो 2026 के लिए, और मान लो उसका यूपीएससी में वो मेंस तक गया और उसका नहीं हो पाया, तो वो क्या अगले साल उसी फीस में या उसी? उनको फिर से टेस्ट पड़ता है, और हर साल का अपना मेरिट टेस्ट होता है, और कई लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। जी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर ये भी जानने के लिए कि क्या कारण रहा कि वो कम्पीट नहीं कर पाए, तो उनको भी हम एक एक्स्ट्रा काउंसलिंग करते हैं। ओके जी। सर एनी जो कोई स्टोरी, आप सक्सेस स्टोरी किसी स्टूडेंट्स की आरएससी कोचिंग के, कोई ऐसी? हाँ, देखिए, ऐसे बच्चों को मैंने देखा है। सक्सेस स्टोरी तो इतना ज़्यादा है कि जो मैं इस वक्त नहीं बोल सकता हूँ। यस सर। लेकिन कोई ऐसे एक छोटे आप बता पाएँ? एक ऐसे बच्चे भी आए हैं जो कम्पीट यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि यूपीएससी में क्या है, और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन में गए, तो दे क्वालिफाई टू आईएएस ऑल्सो। ये जैसे फजीउल हक हैं, आईएएस हैं जम्मू कश्मीर कैडर के, बेंसन सैमुअल हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं, इल्मा अफरोज़ हैं, आईपीएस हैं, फुरकान अख्तर है, आईआरएस है। हाँ, तो ये लोग जितने भी बच्चे, नवजोत सिमी हैं जो बिहार कैडर की आईपीएस हैं, उनका हस्बैंड भी वहाँ आईएएस है, पंकज कुमार है, शहनाज अहमद भट्ट है, इमरान अहमद है, हरविंदर सिंह हैं, ये सारे बच्चे हैं। और देखिए, जो ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को ही देते हैं, क्योंकि उनको यहाँ आके दिल्ली का एक अच्छा, बहुत ही सब्सिडरी, देखिए अगर आप ये प्राइवेट कोचिंग करेंगे तो आपको लाखों रुपए खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर मतलब 4,000 रुपया हम लोग हॉस्टल का लेते हैं, और खाना उनको हम अनलिमिटेड फूड देते हैं 3,000, 2,700 रुपये में।
तो सर इसी में जैसे माइनॉरिटीज और SC ST देखिए हमारा मैंडेट जो है भारत सरकार ने जो दिया है जी जी उसमें माइनॉरिटी, SC ST, OBC और वुमेन किसी भी जाति संप्रदाय का हो वो उससे नहीं दिया जी जी जाता। जी। तो इसलिए हमारे यहाँ वुमेन्स के अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सर हमारा आखिरी सवाल, जामिया हमदर्द और जामिया मिलिया इस्लामिया, इसमें दोनों में सर RCA कोचिंग तो सिविल सर्विस की होती है, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर बता पाएँ हमें। देखिए मैं जामिया मिलिया का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं कंपैरिजन तो नहीं करूँगा, वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो। और अलीगढ़ भी मेहनत कर रही है सर। और अदर इंस्टीट्यूशन भी मेहनत कर रहे हैं सर। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि जामिया हमदर्द का एक कमिटमेंट है जी। ये हम प्रॉफिटेबल या कोई कमर्शियल वेंचर नहीं चला रहे हैं। यस सर। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी हमने इनका लाइब्रेरी को बढ़ाया है, बुक्स बढ़ाए हैं सर जी, देखा हमने वो। तो फैसिलिटी तो हम बढ़ा रहे हैं जी जी तो हम तो चाहते हैं कि क्योंकि हॉस्टल भी बनना था लेकिन कुछ बच्चों से नहीं बना, लेकिन आगे चल के हम इनका एक अलग सेपरेट हॉस्टल भी बनाएंगे जहाँ लाइब्रेरी भी होगा और वहीं बच्चे रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे और वहीं पे काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, हमें वक्त देने के लिए, धन्यवाद।